यार देखो, अगर आप अपने बाइसेप के साइज को बड़ा करना चाहते हो, हाथों को चौड़ा करना चाहते हो, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। आज के वीडियो में कुछ टिप्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को 10 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी आपके बाइसेप का साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपके हाथ चौड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं टिप्स पे, उसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइसेप अगर आप बना रहे हैं या किसी भी अगर अपने बॉडी पार्ट को आप ट्रेन करना चाहते हैं या आप उसको बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी एक बॉडी पार्ट को आपको रोज ट्रेन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं कि अगर वो बाइसेप बड़ा करना चाहते हैं तो वो बाइसेप को बार बार और रोज ट्रेन करते हैं। एक चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली है कि अगर आप रोज ट्रेन करेंगे अपने बाइसेप को तो वो कभी भी बड़े नहीं बन पाएंगे। हमारी बॉडी बनती क्यों है? हमारी बॉडी इसलिए बनती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, वो ब्रेक होते हैं। उसके बाद जब उसे हम आराम देते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद उसे हम आराम देते हैं, तो वो जो बॉडी पार्ट है वो हील होता है और जो हमारा डैमेज हुआ बॉडी पार्ट है वो धीरे धीरे हील करके उसको बड़ा मसल्स को बनाता है, बड़ी मसल्स बनती हैं। तो मान लीजिए अगर आज आपने बाइसेप की एक्सरसाइज की है तो अगली बार बाइसेप की एक्सरसाइज करने से पहले मिनिमम 2 दिन का अंतराल, 2 दिन का ब्रेक दें ताकि आपकी बॉडी हील हो पाए। उसके बाद में जैसे जैसे आप धीरे धीरे समय देंगे आपकी बॉडी जरूर ग्रो हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हमें करना क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मतलब मान लीजिए आप अगर आज 1 किलो वजन उठा रहे हैं अपने बाइसेप से, अपने आर्म से, तो आप कुछ हफ्तों बाद उस वजन को 1.5 किलो कर दीजिए, फिर कुछ समय बाद उसको 2 किलो कर दीजिए। अगर आप ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन पाएगी, आपका बाइसेप कभी भी नहीं बन पाएगा। उसके साथ में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपने बॉडी को प्रोटीन देते रहें। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि भाई हमारे पास प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में जो घर में चीजें अलाउड है, जो आपको घर में खाने को मिल रहा है, आप उससे भी बॉडी बना सकते हैं। आपको बस ये सर्च करना है कि जो आप खाना खा रहे हैं किस में कितना प्रोटीन होता है। जैसे हम दाल खाते हैं, हमारी दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है। हम दूध पीते हैं, दूध में काफी अच्छा प्रोटीन होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आपकी बॉडी बिल्कुल बनेगी और आपके जो बाइसेप है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। जो मैं एक्सरसाइजेज बताऊंगा इन सभी को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जब तक आप वो टेक्निक को नहीं आजमाते हो तब तक आपके बाइसेप पे ये एक्सरसाइजेज असर नहीं करेंगी। तो इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपनी एक्सरसाइजेस पे आते हैं। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है इसको हम बोलते हैं ड्रैग कर्ल्स। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है। आप इस एक्सरसाइज को चाहो तो डंबल से कर सकते हो या फिर आप लोग चाहो तो आप लोग इसको बारबेल से भी कर सकते हो। ध्यान इसमें क्या रखना होता है इस एक्सरसाइज में कि जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करो तो आपको अपनी जो कोहनी होती है हाथ की उसको पीछे करना होता है, अपनी बॉडी से हल्का सा पीछे करना होता है और डंबल को आपको ऊपर की साइड नहीं खींचना होता है। डंबल को आपको तिरछा अपनी बॉडी की तरफ खींचते हुए ऊपर लेके जाना होता है। इससे क्या होता है, इससे जो आपका लॉन्ग हेड है वो काफी तेजी से ट्रेन होता है और अगर आप अपने बाइसेप के पीक को बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इस एक्सरसाइज में जो मैंने आपको बताया वो टेक्निक आपको जरूर अपनाना है, तभी आपके ऊपर ये असर करेगा। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज में जिसको बोलते हैं डंबल पाम कर्ल। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमें डंबल की जरूरत होती है और उसे हमें अपने पाम यानी अपने पंजों से पकड़ना होता है और कुछ इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना होता है। इस पोस्चर को परफॉर्म करने की एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी बॉडी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, आप केवल अपने बाइसेप मसल्स का यूज करते हैं, जिससे आपका जो बाइसेप का पीक है वो काफी ज्यादा निखर के आता है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में भी एक टेक्निक को आपको ध्यान रखना है। क्या करना है आपको जैसे हमने ड्रैग कर्ल्स में अपने कोहनियों को पीछे किया था अपने शरीर से, वैसे ही इस एक्सरसाइज में भी आपको अपनी कोहनियों को पीछे करना है अपनी बॉडी से और उसके बाद इस पोस्चर को परफॉर्म करना है। ध्यान ये भी रखिएगा कि आप लोग डंबल को सीधे ऊपर ले जाने की कोशिश मत करिएगा 90 डिग्री के एंगल में। आप लोग डंबल को हल्का सा अपनी बॉडी की तरफ खींचते हुए ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तभी आपके बाइसेप पे ये एक्सरसाइज असर करेगी। उसी के साथ में सिर्फ आपके बाइसेप ही
नहीं, ये एक्सरसाइज आपके फोर आर्म्स पे भी वर्क करती है। तो इस एक्सरसाइज को करके आप अपने बाइसेप के पीक और अपने फोर आर्म्स दोनों को ही काफी तेजी से ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज में, जिसको बोलते हैं इंक्लाइन डंबल कर्ल। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें इंक्लाइन बेंच पे कुछ इस तरीके से बैठना होता है और वर्कआउट को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। देखिए जब हम अपनी बॉडी को इंक्लाइन रखते हैं तो जैसे हम ड्रैग कर्ल्स में कर रहे थे, अपनी कोहनियों को पीछे कर रहे थे, तो अपने आप ही जो हमारी कोहनी है, हमारा जो बाइसेप, हमारा जो आर्म है, वो पीछे हो जाता है हमारी बॉडी से। और इस तरीके से अगर आप पोस्चर को परफॉर्म करते हैं तो आपके जो लॉन्ग हेड है वो काफी तेजी से ट्रेन होता है और पीक डेवलप करने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। और इस बात का भी ध्यान रखना, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम अपने मसल्स फाइबर को ब्रेक करते हैं और जब वो मसल्स फाइबर रिपेयर होते हैं तभी हमारी बॉडी बन पाती है। तो अगर आप अपने मसल्स फाइबर को तेजी से रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है नेचर श्योर का मसल चार्ज टैबलेट। ये करता क्या है, सबसे जरूरी चीज जो आपने वर्कआउट करते समय अपने मसल्स फाइबर को ब्रेक किया है, उन मसल्स फाइबर को रिपेयर करने में ये आपकी मदद करता है। उसी के साथ में आप सभी को पता है कि मसल्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जो भी हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब हमने कोई भी चीज प्रोटीन वाली खाई या कोई भी अपनी डाइट ली और उसके बाद में अगर हम मसल चार्ज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे जो भी हम खाना खाते हैं वो सही से हमारे शरीर में लगता है, जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उसी के साथ में ये आपकी मसल से पेन को रिलीफ देता है। मतलब अगर आप वर्कआउट आज कर रहे हैं और अगले दिन आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा सोरनेस है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान है, तो ये आपकी बॉडी में आपको एनर्जी देता है, जिससे आप अपने अगले दिन का वर्कआउट सही से कर पाओ। क्योंकि अगर हम सही से वर्कआउट करेंगे तभी हमारी मसल्स ग्रोथ हो पाएगी। नेचर श्योर का मसल चार्ज पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है और ये जीएमपी, आईएसओ और उसके साथ में आयुष द्वारा सर्टिफाइड है। तो इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से सेफ है। कैसे इस्तेमाल करना है नेचर श्योर का मसल चार्ज टैबलेट, मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप लोग जब भी वर्कआउट करो, वर्कआउट के बाद में, मतलब मैंने आपसे पहले ही बताया कि शाम को वर्कआउट करना अच्छा होता है आपके लिए, तो शाम का वर्कआउट करके आपने जैसे ही खत्म किया, उसके बाद में जो भी डाइट आप लोग लेनी है उस डाइट को लोगे और उसके बाद में आप लोग 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध के साथ में आप लोग इसके एक टैबलेट का इस्तेमाल करोगे। उसी के साथ में नेक्स्ट डे सुबह जब आप लोग ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट के बाद में 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध के साथ में आप लोग दूसरे टैबलेट का इस्तेमाल करोगे। मतलब रोज आपको इसके 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। तो आप लोग देखोगे कि समय के साथ में आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ जाएगी और जो भी आपको सोरनेस रहती है, जो भी आपको पेन रहता है बॉडी में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और रिकवरी बढ़ जाएगी आपकी मसल्स की, जिससे आप तेजी से अपनी मसल्स ग्रोथ को कर पाओगे। मैं आप लोगों को नेचर श्योर के मसल चार्ज टैबलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं स्पाइडर कर्ल। अब देखिए इसे भी हम इंक्लाइन बेंच पे करते हैं। क्या करना होता है, हमें इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज में भी हम केवल अपने बाइसेप मसल्स को ही हिट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो सपोर्टिव स्टेट में होती है और केवल हमारे बाइसेप मसल्स का यूज होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी पर्टिकुलर मसल को ट्रेन कर रहे हैं तो उस मसल्स को ही आपको ट्रेन करना है और किसी मसल्स को इन्वॉल्व नहीं करना होता है एक्सरसाइज में। तो स्पाइडर कर्ल करने से आप केवल अपने बाइसेप को काफी तेजी से ट्रेन करेंगे और आपके ओवरऑल बाइसेप के डेवलपमेंट के लिए ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के आप लोग कोशिश करना 4 सेट निकालने की और हर सेट में मिनिमम 10 रिपीटेशन तो आप लोग निकालना ही निकालना। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन कर्ल। अब देखिए इस एक्सरसाइज का नाम है कंसंट्रेशन, मतलब आपका जो लॉन्ग हेड है, आपके बाइसेप का जो पीक है, ये उस पे कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है आपके बाइसेप की। तो इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा भारी डंबल शुरुआत में उठाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप इस एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक्सरसाइज करने से ज्यादा उस एक्सरसाइज की फॉर्म को सही से परफॉर्म करना जरूरी होता है, तभी वो एक्सरसाइज हमारे उस पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करती है।
इस एक्सरसाइज को आप लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट और 12 रेपिटेशन तक जाने की कोशिश करनी होती है। तो दोस्तों ये कुछ एक्सरसाइजेस थे जिनको अगर आप परफॉर्म करते हो और जो मैंने आपको टेक्निक बताई, सही इसका फॉर्म और पोस्चर बताया, अगर आप उस तरीके से करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि काफी कम समय में आप अपने लॉन्ग हेड को बहुत अच्छे से ट्रेन कर पाओगे और आप जो बाइसेप का पीक बनाना चाहते थे वो काफी कम समय में बन जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।